श्री महावीर स्वामीने नमः। श्री गौतम स्वामीने नमः। नमो तिथस्स। नमो नमो नाण दिवायरस्स। परम उपकारी गुरुदेव, युग प्रधान आचार्य सम परम पूज्य पन्या श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराजा के शिष्य आचार्य भगवान परम पूज्य श्री मेघदर्शन सुरेश्वर जी महाराजा का यह परिपत्र मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2076 भादरवा सुद बीज 45 आगम तप 45 आगम वाचना 20/8/2020। जिन जो जन भूमि वाणी नो विस्तार प्रभु अर्थ प्रकाशे रचना गणधर सार सो आगम सुनता छेदीजे गतिचार जिन वचन वखाणी लीजे भवनो पार। भगवान श्री चंद्र वेदक पयना सूत्राय नमः। परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान ने समाधि का सबसे ज्यादा महत्व बताया है। जिन शासन का कोई विशिष्ट अद्भुत पदार्थ हो तो वो भी समाधि है। मरण में भी समाधि चाहिए, जीवन में भी समाधि चाहिए। समाधि को प्राप्त करने का प्रयास अप्रमत्त होके करना है। जैसे कोई धनुर्धर धनुष पर बाण रख के राधा वेद साधने का अप्रमत्त होकर प्रयास करे, वैसे ही अप्रमत्त बन के राधा वेद समान समाधि साधने का प्रयास करना है। समाधि प्राप्त करना राधा वेद से भी दुष्कर है। राधा यानी पुतली की चंद्रक रूप आंखों के वेदने जैसा समाधि साधने का प्रयास करने की बात जिस आगम में है उसका चंद्र वेदक पयन्ना उपांग सूत्र कहते हैं। अपना चित्त को लक्ष्य से अन्यत्र ले जाने की भूल करने वाला धनुर्धर जिस तरह राधा वेद नहीं साध सकता है, वैसे ही मोक्ष मार्ग से समाधि से गुण प्राप्ति से अपना चित्त अन्यत्र ले जाने की भूल करने वाला जीव मरण समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता है। समाधि का लक्ष्य न छोड़िए। विनय, आचार्य के गुण, शिष्य के गुण, ज्ञान, चारित्र, मरणानुगति विधि आदि का वर्णन इस आगम में है, जिससे मरण, पुनर्भव, दुर्गति पात से रक्षा होती है। जीवन उपयोगी अंश जीवन में अमल में लाने का प्रयास कीजिए। गुरु का विनय कीजिए। गुरु का पराभय करने वाला अक्कड़, अभिमानी और विनयहीन जीव को जगत में कहीं भी यश कीर्ति मिलती नहीं है। सर्वत्र उसका पराभव होता है। सभी विद्या भी निष्फल जाती है। विनय से गृहीत विद्या यश, कीर्ति, सफलता और विजय की प्राप्ति कराती है। विद्या विनय को पात्र को ही दे, अपात्र को कभी भी नहीं। विनय बने। विनय से प्राप्त की गई विद्या, प्रसन्नता से गुरु ने दी विद्या, सूत्र से संपूर्ण कंठस्थ की गई विद्या का फल इस भव में भी अवश्य अनुभव का विषय बनता है। अविनित कभी भी लोक में यश या कीर्ति प्राप्त करता नहीं है। समस्त श्रुत ज्ञान के दाता आचार्य भगवंत दुर्लभ है तो सरल और ज्ञानाभ्यास में सतत उद्यमी शिष्य मिलना भी दुर्लभ है। लाभ नहीं गंवाना है। जिन शासन के आचार्य संसार और मोक्ष का यथार्थ स्वरूप के ज्ञाता होने से स्व पर उद्धारक बन सकते हैं, देवों इंद्रों भी उनको वंदना करते हैं। ऐसे गुरु मिले तो खुद को धन्य समझना, भक्ति विनय करना। नम्र वृत्ति वाला, विनित, मद रहित, गुणज्ञाता, सज्जन, आचार्य का भाव अवश्य को समझने वाला शिष्य भी धन्यवाद को पात्र है, प्रशंसनीय है। सुविनित शिष्य ही शिष्य होते हैं। विनयी बनिए। विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से सभी कर्म का नाश हो सकता है। विनय श्रेष्ठ गुण है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र सभी विनय गुण में ही प्रतिष्ठित है। बिना विनय एक भी गुण प्रशंसनीय नहीं है। विनयी बन के ज्ञानी और चारित्री बनिए। नौ तत्व का ज्ञान प्राप्त कीजिए। गुण और दोष का ज्ञान प्राप्त कीजिए। ज्ञान से ही दोष नाश, गुण प्राप्ति से ही साधना कर सकेंगे। ज्ञान प्रकाश कराता है, तप शुद्धि कराता है, संयम रक्षण करता है। ज्ञान, तप और संयम का योग से मोक्ष की प्राप्ति जिन शासन में बताई है, जिससे वैराग्य की प्राप्ति हो, वो ही सच्चा ज्ञान है। अंत में गुरु के पास आलोचना कर सभी को समाधि प्राप्त करनी है। हम सब भी मरण समाधि प्राप्त करें, ऐसा आचार्य मेघदर्शन सूर्य का आशीर्वाद। सहधर्म लाभ।